इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस जो आपका 12th यानी कि 12वीं कक्षा में है वो आपका दो बुक है। फर्स्ट बुक जो है वो है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक में आपको पूरे विश्व के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेकंड बुक जो है उसमें सिर्फ आपको भारत के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट बुक का पहले सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद सेकंड बुक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक के सिलेबस को। आपके फर्स्ट बुक यानी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक में जो चैप्टर सबसे पहला है वो है शीत युद्ध का दौर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग कम से कम 12 या 18 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आप पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आप बहुत ही जल्दी से समझ जाएंगे क्योंकि ये दो ध्रुवीयता का अंत जो है वो इससे रिलेटेड ही है। जो चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे वही चीज़ इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों चैप्टर को मिला करके लगभग एग्जाम में कितना नंबर पूछा जाता है, तो लगभग 20 या 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों चैप्टर को मिला करके। तो ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ना लाजमी है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि इस चैप्टर में आपको अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी ऐसी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9/11 का घटना है और बहुत सारे है, 1990 का प्रथम खाड़ी युद्ध है। तो इस चैप्टर में आपको यही सब घटना को देखने को मिलेगा जिसमें कि अमेरिका ने वर्चस्व दिखाया है अपना। ठीक है, तो इस चैप्टर से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे माने तो 8-10 क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एग्जाम में एक नंबर भी मायने रखता है। तो इस चैप्टर को भी आप पढ़िएगा। अगला चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला करके अगर नंबर की बात करें तो नंबर इसमें हो जाएगा आपका वही, ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, तो इसलिए इसको हम देंगे 10 या 12 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से अकेले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उठाया जाता है वो 10 क्वेश्चन उठाया जाता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कभी कभी एक आध क्वेश्चन हो जाता है, तो अगर माने तो 10, 12, 15 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप पढ़ना है, समकालीन दक्षिण एशिया। अगला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ हो गया, WHO हो गया, तो इन सारी संगठनों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के संगठन है, कौन सा संगठन कैसे काम करता है, तो इस चैप्टर में आपको यही सब पढ़ने को मिलेगा और इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 7 या 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। कभी कभी कम पूछ लिया जाता है क्योंकि और चैप्टर में कभी बढ़ा दिया जाता है तो कभी घटा दिया जाता है, तो इसलिए कभी 7 या कभी 12 तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। अगला जो चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि पूरे विश्व में हम अपना देश का सुरक्षा कैसे करें। ठीक है, पूरे विश्व में सुरक्षा कैसे करें, तो इस चैप्टर में आपको सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर आप मान लीजिए देश का राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, तो आप अपने देश का कैसे सुरक्षा करेंगे, तो इसी तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि आप अपने मन से क्या जवाब दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होता है वो अपने मन से भी बनाकर दे सकते हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम बनते हैं इससे, कभी कभी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगला जो चैप्टर है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, अगर आपका जियोग्राफी है तो जियोग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो अगर आप यहाँ पर भी इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका जियोग्राफी में भी एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और जियोग्राफी जो अगर आप पढ़े तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन रहता है, या तो 5 नंबर में अगर रहे तो 2 क्वेश्चन रहता है, अगर 8 नंबर में रहे तो एक ही क्वेश्चन रहता है इस पर। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट जो
जो चैप्टर था, सॉरी एक चैप्टर बाकी है अभी, वैश्वीकरण। ठीक है, तो इस वैश्वीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैश्वीकरण से पूछे जाते हैं, और इस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव के होते हैं, 2 नंबर या तो 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर और 3 नंबर अगर मान ले तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 15 नंबर पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो आप ऐसा देख लीजिएगा, इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। और ये है हमारा सेकेंड बुक, पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं का ये है सेकेंड बुक। इसका हम सिलेबस जानेंगे कि आखिर इस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए इसका नाम जो है सबसे पहले जान लेते हैं। इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि इस चैप्टर में जब आपसे भारत आज़ाद हुआ हमारा, तब से लेकर हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि जो हमारा राष्ट्र हुआ उस समय जब निर्माण हो रहा था तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमेशा सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय निर्माण में जो मुख्य तीन चुनौतियां आई थी, वो 3 चुनौतियां कौन कौन सी, यही लिखने के लिए बोला जाता है। हर बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा एग्जाम मतलब पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से रहता है। तो इस चैप्टर से लगभग कितना क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा रहता है और सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगला जो चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक है, तो एक दल के प्रभुत्व का दौर जो है, इसमें आपको कांग्रेस पार्टी का क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ जानेंगे, और कैसे कैसे दल जो थे, कैसे कैसे राजनीतिक दल जो थे उभरे थे, कैसे उसका उत्पन्न हुआ था, इन सब के बारे में इसमें पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं 12 या 18 तक के पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 12 या 18 नंबर तक के क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। अगला जो चैप्टर है वो है यो नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, ये नियोजित विकास की राजनीति, इस चैप्टर से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि 5 या 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5-6-7 क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में वो भी होते हैं। अगर तो ऐसे कोई नंबर पूछे जाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है वो भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत के साथ अन्य देशों के कैसे संबंध है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बताइए। ठीक है, ये चैप्टर, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिलाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में नंबर दिलाएगा। तो इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर की बात करें तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर 2 नंबर के पूछे जाएंगे कुछ, तो लगभग मिला करके इस चैप्टर से पूछा जाता है 18 या 15 या 18 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10-12 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। अगला जो है वो है कांग्रेस प्रणाली। ठीक है, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसमें कांग्रेस प्रणाली देखने को मिलेगा, यानी कि नेहरू जी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कांग्रेस के जितने जितने नेता थे उन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 8 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था था, इस पर क्या क्या संकटें आई, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ जान भी जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा आपको। तो इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लगभग 13 या 12 क्वेश्चन, 12 नंबर पूछा जाता है, 13 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो है वो है जन आंदोलन का उदय, यानी कि कैसे जन आंदोलन हुए। ठीक है, तो मतलब अपने देश में कैसे कैसे आंदोलन हुआ, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे आंदोलन है, चिपको आंदोलन हो गया, और भी बहुत सारा आंदोलन है, तो उन सब आंदोलन के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 या 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़रूर पढ़िएगा इस चैप्टर को। अगला जो चैप्टर है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से कभी कभी 2 नंबर या 5 नंबर या तो कभी 0 नंबर पूछा जाता है, यानी कि किसी साल क्या होता है कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को अगर पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है। अगला जो चैप्टर है, और ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो है वो भारतीय राजनीतिक एक बदलाव, यानी भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए थे उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और
प्रेजेंट का क्वेश्चन एक दो तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में रहता है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ना क्वेश्चन इसका फिक्स नहीं है कि कितना नंबर तक का पूछा जाता है। कभी हो सकता है 12 पूछ लिया जाता है, तो कभी 15 पूछ लिया जाता है, कभी 18 भी, कभी 20 भी, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है।